इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परीशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्ग जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। बोलिए केवल ज्ञान ज्योति की जय, बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की जय, बोलिए गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। उपस्थित महानुभाव, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है और पर्वत पर चढ़ने वाली सीढ़ियां, जिसका आशीर्वाद आचार्य भगवान के चरणों से 25-30 दिन पहले ही मेरा वो निर्माण कार्य शुभारंभ हो गया। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर दें। आने वाली पीढ़ियां जब चढ़ेंगी वो सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा कि सीढ़ी का निर्माण उनके पिताजी ने, दादाजी ने, काका जी ने, ताऊ जी ने, फुआ जी ने, मौसी जी ने किया, तो इतिहास के गौरव में कितने गौरव की बात होगी। यदि अब आप इतिहास का गौरव आप हासिल करना चाहते हैं तो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ियों की एक शिला, सीढ़ी सरोवर की एक शिला, जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपए रखी गई है, आप एक शिला, 5 शिला, 11 शिला, जितनी आप चाहें उतनी ले सकते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से प्रतिभा स्थली संचालित है, जहां छात्राओं की डेकम बोर्डिंग स्कूल है, प्रतिभा मंडल की उच्च शिक्षित दीदियों के माध्यम से CBSE की संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यदि आप अंचल की छात्राओं को ज्ञान दान की योजना के तहत एक छात्रा को गोद लेने की योजना के तहत आप चाहते हैं कि एक छात्रा आपके परिवार की ओर से सौभाग्य प्राप्त हो ज्ञान दान का, शिक्षा दान का, जिसके लिए निछावर राशि 51,000 रुपए रखी गई है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे, आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के सत्संग से चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। भव्य सहस्त्रकूट का निर्माण हो रहा है, जिसमें 1008 जिन बिंब की स्थापना होगी। 1008 परिवारों ने आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त किया। उस प्रतिमाओं के जो जिन संख्या थी उसको
पूरा करने का सौभाग्य उन 1008 परिवारों के सम्मान में जोरदार तालियां और दान की अनुमोदना होना चाहिए। अभी उस पर सौभाग्य कुछ शेष है, कुछ बेदियां और छत्र चंवर भामंडल। यदि आप चाहते हैं एक भगवान को विराजमान करने वाली बेदी पर यदि आपका सौभाग्य प्राप्त हो आपके परिवार की तरफ से, तो एक बेदी छत्र चंवर भामंडल सहित जिसकी निछावर राशि 1,51,000 रुपए है, आप अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शास्त्र भेंट करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं। सरोज जी जैन, बबीता जी जैन, रीना जी, रुचि, संगीता जी दिल्ली मेरठ से पधारे हैं। आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहज कूट के लिए एक बेदी के लिए 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। आपसे मेरा सविनय निवेदन है, आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करते हुए शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त करें। सरोज जी, बबीता जी, रीना, रुचि, संगीता दिल्ली मेरठ शीघ्रता से अगर उपस्थित है तो हाथ उठाकर बता दें। मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूं समर्थ जैन, प्रियंका जैन अमेरिका यूएसए से पधारे, उनके परिवार से हैं उपस्थित यहां पर। हाँ, शीघ्रता से तालियां बजाकर अनुमोदना। आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। किरण जी जैन, डॉक्टर सुरेश जी जैन ऑस्ट्रेलिया से हैं, बेंगलोर के माध्यम से आपने भी प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। दो व्यक्ति शीघ्रता से आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। ज्ञान इतना दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बोली द्वादशांग जनवाणी माता की जय। रविंद्र जी काला डोरनकल से पधारे हैं। विनोद जी पांड्या परतवाड़ा से पधारे हैं। अरुण जी गंगवाल राजनांदगांव से आपसे सविनय निवेदन, आप भी आए और आचार्य भगवान के कर कमलों में, सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रदीप जी जैन, अमित जी जैन, आलोक जी जैन, विश्व परिवार झांसी, आपसे भी निवेदन है, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। देवेंद्र कुमार, दिलीप जी बाग सेवनिया, जैन मंदिर भोपाल, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे से नवज्ञा जैन, झारकी परिवार दिल्ली से हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मुकलेश कुमार जी, कल्पना जी, महेंद्र जी जैन कोरबा से हैं, आप भी आए नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख। बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और प्रतिभा मंडल की आदरणीय दीदियों से मेरा निवेदन है आज की पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बोलिए देवादिदेव 11 जी चंदा प्रभु भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय।
स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा हे गुरुवर का द्वार। बना रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न छूटे। गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाँव न आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गल। जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्रप्तर सम्मोषितावानम। जय हो जय हो जय हो अतिष्ठितहठाय स्थापनम। जय हो जय हो जय हो अत्र मम सन्निहितो भव षट् सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम क्षिपे। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया। इस राग द्वेष की वह तरणी थे अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रूम अष्टोदशाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पानी अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा बंधन बंधन को लाया। ओम ह्रूम अष्टोदशाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञानी अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम अष्टोदशाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। वे काम वाण विद्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रूम अष्टोदशाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रूम अष्टोदशाचार्य श्री विद्यासागर महामुनीन्द्राय शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। समर्पित है मुनिवर मेरा तम दूर भगा देना।
तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय मोहांधिकाय विनाशनाय दिव्य दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय मोक्ष महाफल प्राप्त है फलम निर्पामिति स्वाहा। जग के वैभव को पा करके निश दिन कैसाल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, ये अरुण भावना भाता हूँ। हाँ मात पिता तुम मेरे, सच्चे गुरु हमारे, तुमसे मिला है ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी इतनी ममता, ओ कहाँ मिलेगी इतनी ममता, इतना प्यार दुलार गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाव न छूटे। गुरु आशीष को पाए, चरण में हम रह जाए, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। बना रहे आशीष आपका, हाय गुरु के द्वार, गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाप न छूटे। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरता में अभिगान करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासन, हे अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी बसन। चलते फिरते से से गुरु चरणों में शीश झुकाते, हम चले आपके कदमों पर, नित्य यही भावना भाते हैं। ओम ह्रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिंद्राय सत्संग चरणों में अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिति स्वाहा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की एक संक्षिप्त सूचना आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं। आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको 645 हाइको की एक पुस्तक भावार्थ सहित चल चरखा हथकरघा केंद्र पर रियायती दरों पर उपलब्ध है। आचार्य भगवान के द्वारा रचित हाइको यदि आप जापानी छंद के माध्यम से, शैली के माध्यम से जो रचित है, यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो तालियां बजाकर अनुमोदना, और चल चरखा हथकरघा केंद्र जो सामने वहां से उपलब्ध करा सकते हैं। और हाइको प्रतियोगिता जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, आप सभी लोग उसमें निःशुल्क हिस्सा ले सकते हैं। महिला, पुरुष वर्ग, छात्र छात्राएं, जितने भी लोग हैं सभी लोग हिस्सा लें। चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आपसे सभी ने निवेदन करती है, पूरे भारतवर्ष से निवेदन करती है कि आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको पर आधारित हाइको प्रतियोगिता जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है, आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप पर आयोजित है, निःशुल्क प्रतियोगिता में अवश्य हिस्सा लें और
उसके अध्ययन का, पठन का, मनन का सौभाग्य अर्जित करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में सभी ने निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की जय। 8 मिनट में पूरी बात करनी है। 8 मिनट में क्या होगा, इतने तो सभी करता हूँ क्योंकि हाईको की बात है। सेठ जी ने कहा भगवान सब कुछ हमारे पास सुख है पर एक सुख नहीं है। मुनिराज के चरणों में पहुंच जाता है। कौन सा सुख नहीं है? संतान का सुख नहीं है। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज जी थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी भावना पूर्ण होगी। आप लोग सोचें कि महाराज जी ने आशीर्वाद दिया इसलिए संतान हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा निकालते ना, उन्हें अपने अवधि से जान लिया कि इसका पुण्य कोदय आ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी संतान तो हो जाएगी, लेकिन अब सामने वाली सिट्टी पिट्टी गुम। लेकिन मतलब क्या मेरा संतान होगी तो जन्म लेती मरण हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या अपहरण हो जाएगा जैसे पद्म का और भामंडल का हुआ था? ऐसा भी नहीं है। तो क्या वह कुण जैसा निकलेगा कि सियाने का अपने पिता की माने तुल हो जाएगा? ऐसे भी नहीं है। तो फिर क्या होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन भगवान बताइए लेकिन क्या है? आपने मेरी तो धड़कन और तेज कर दी। उन्होंने कहा आपका संतान तो सुख होगा लेकिन वो आपके लिए हितकारी हो जाएगा। हितकारी हो जाएगा मतलब मेरे और धनी बन जाऊंगा क्या? मैं और मतलब सेठ से मतलब राजा बन जाऊंगा और लाभ मिल जाएगा। हाँ, लाभ तो मिलेगा। कौन सा लाभ मिलेगा? रत्नत्रय का लाभ मिलेगा। मतलब मैं मुनि बन जाऊंगा। अरे वाह! आप लोग क्या सोचते हैं कि भैया संतान मिल जाए, बड़ा हो जाएगा, पुत्र बधू आएगी, सेवा करेगा, सब करेगा। वो व्यक्ति प्रसन्न हो गया कि अरे वाह, मेरी संतान होगी जो मेरे बैरागा कारण बनेगी, मुझको लाभ मिलेगा, रत्नत्रय का मुनि बन जाऊंगा। और आगे क्या? आगे घटना घटेगी। हाँ, आगे घटना भी घट सकती है। क्या घटेगी? घटना घटेगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। संतान होगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। वो यदि किसी संत के दर्शन कर लेगा, सुन लेगा, तो वो भी संत बन जाएगा। अब बड़ी उसके सोचे क्या किया जाए, ऐसी घटना हो जाएगी। घर में जाके बताया कि महाराज दर्शन करने गए थे। सेठानी जी ने को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, अब समझ में क्या करें। सेठानी ने कहा चिंता मत करो, हम सब व्यवस्था कर लेंगे। भारतीय नारी कहलाती हैं, सब काम करके जानती हैं कैसा करना है। सब व्यवस्था हम कर लेंगे, आप चिंता नहीं करो। अब सेठानी दिमाग सोचा कि अब क्या किया जाए कि महाराज जी की बात तो झूठ हो नहीं सकती है। इतने बड़े मुनि महाराज जी ने कहा तो क्या किया जाए? कोई बात नहीं, व्यवस्था कर लेंगे। और घर में संतान हो गई। पिताजी को मालूम ही नहीं चला। माँ ने ऐसे ढंग से कार्य किया कि पुत्र को जन्म दे दिया, किसी को खबर भी नहीं की, यहाँ तक कि सगे पिताजी को खबर नहीं की, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि संतान तुम्हारे बैग का कारण बन जाएगा। और उसने अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर ली। संयोग से जो समय जो कपड़े आदि धुलते हैं ना, उसको धुलते ही व्यक्ति ने देख लिया कि तुम तो फलानी सेठानी जी के परिवार से वहाँ काम करती हो, ये तुम्हें क्या कर रही हो? उसने बता दिया कि हमें सेठानी जी को संतान हुआ है, पुत्र हुआ है, इसलिए उस समय ये कपड़े हम धो रहे हैं। उस व्यक्ति ने वो बात सुन ली, जाकर सेठ जी को बता दिया, सेठ जी आपको खुशखबरी सुना रहे हैं। कौन सी खुशखबरी? मतलब महीनों निकल गए, संतान हुए, पिताजी को मालूम ही नहीं चला। यहाँ तो पूछते रहते हैं, यदि मान लो डिलीवरी के लिए चली जाती है ना पत्नी, तो पत्नी पूछते रहते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, चैन नहीं पड़ती है। वहां पर तो उसको पता ही नहीं चला, कई महीने निकल गए। जब पता चला तो उसने कहा सेठ जी आपको बधाई हो, आपके घर में संतान हुई है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा यही तो मुझको सोच रहा था कि कब संतान हो, मैं कब घर से बाहर निकलूं। अपने पूरे जितने भी आभूषण थे उसके नाम में दे दिए और वह मुनि महाराज बन करके जंगल तपस्या के लिए चले गए।
साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। कौन सी पंक्तियां हैं जे? ये हाइकु है, आचार्य श्री ने लिखी हुई है इस पंक्ति के लिए। गुण 36 25 8 20 भवतारण तरण जहाजीस, गुरु की महिमा बनी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। ऐसे गुरु महाराज ने क्या लिखा है? साधु वृक्ष के समान है जो छाया भी देता है फल भी देता है, जो धूप खाता। अरे धूप कैसे खाता है? जिस प्रकार से वृक्ष धूप में खड़ा रहता है और खुद धूप खाता है, खुद सेंस करता रहते हैं वह वृक्ष, और उसके बदले में राहगीरों के लिए छाया भी देते हैं और साथ साथ में फल भी देते हैं। देखो कहाँ से कहाँ गुरु जी का दिमाग चिंतन चल रहा है। देखो उन्होंने एक साधु के लिए, एक मुनिराज के लिए किसकी उपमा दी है? वृक्ष की उपमा दी है। क्यों दी है? क्योंकि जिस प्रकार से साधु वृक्ष मूल अभ्रावकाश और आतापन का योग धरे, वृक्ष मूल अभ्रावकाश, उस वृक्ष से आचार्य ने वृक्ष को तुलना कर दी साधु की। मैं सोचता हूँ ऐसा, अपना चिंतन अलग है, सूत्र तो एक रहता है, आज तो बहुत से निकलते हैं। तो ये पंक्ति गुरु जी ने लिखी है कि वृक्ष मूल अभ्रावकाश और आतापन का योग धरे। जो वह महाराज जी होते, मुनि महाराज होते, साधु होते हैं, वृक्ष मूल मतलब वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं, बरसात में 4 महीने खड़े रहते हैं और उस टपकती बूंद को सहन करते रहते हैं। आतापन, उस पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, ठंड में नहीं गर्मी में जाते हैं, वहां पर धूप सहन करते रहते हैं क्योंकि कर्म निद्रा के ही साधन है। और ठंड में अभ्रावकाश, उस नदी किनारे जाकर के वहां पर अपना ध्यान लगाते हैं, ठंड में लगाते हैं। अभी जो मंगलचरण कह रहे थे ना कि अच्छा कहो अच्छा सुनो, लेकिन अच्छा करो ये भी तो सबसे अच्छी बात कहलाती है। तो अच्छी बात यही कहलाती है कि वे महाराज वृक्ष के समान होते, साधु वृक्ष के समान है, खुद तो आतापन वगैरह ऐसे तप को सहन करते रहते हैं, बदले में हम सबको क्या देते हैं? आशीर्वाद और बात्सल्य की छाया देते हैं। फल कौन सा देते हैं? वृक्ष तो फल देता है, तो इस साधु कौन सा फल देते हैं? अरे उन साधु के द्वारा, गुरु के द्वारा जो हमको संस्कार मिल रहे हैं, उनके दर्शन करने से हमको बीता धर्म की महिमा मिल रही है, उनके निमित्त से हमारे कर्म कष्ट नष्ट हो रहे हैं, इससे बढ़ के फल और क्या हो सकता है? तो साधु वृक्ष है छाया फल प्रदाता जो धूप खाता। अब वह मुनि महाराज जी बन गए, वो सेठ जी मुनि महाराज बन गए। अब यहाँ देखो मोह की परिणति क्या हो रही है, बालक बड़ा हो रहा, सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद में जब बालक के लिए बोल दिया गया था ये कोई संत की बात सुनेगा, आवाज सुनेगा, ये भी संत बन जाएगा, साधु बन जाएगा। आप लोग बनना चाहते हो साधु? बनना तो चाहते हैं, कैसा कह रहे हैं? उसे कि अंदर से सच्ची कह रहे हो? हाँ। तो उसी प्रकार जब वह मुनि महाराज, सेठ जी मुनि महाराज जी बन गए थे और अपनी हार चर्चा के लिए आए निकले, सबने भगा दिया, सब कुछ कर दिया। ऐसा कुछ सुनने में आता, पता देख लेना। फिर पूछा गया कि उस धाय से पूछा, उस बालक ने पूछा कि कौन सा कैसा था, तो आंखों में आंसू क्यों आ गए? तो उसने बताया कि अरे ये तो तुम्हारे पिताजी हैं जो महाराज जी बन गए हैं। और उन्होंने कुछ ऐसी पंक्तियां भी पढ़ी कि उसके कान में, पास में जो मंदिर जनालय था ना, तो वहां पर जाके महाराज जी जो बन गए थे, उन्होंने ऐसी पंक्तियां कुछ पढ़ी तो उनके कान में बात आ गई। कहा गया था कि मुनिराज ने कहा था कि यदि जो कि संत की बात सुनेगा, जिनवाणी की बात सुनेगा, अपने ये भी संत हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, जिस प्रकार से उसने भी बातें सुनी और वह भी घर से निकल गया। हम सब भव्य जीवों के लिए छाया और फल देने के लिए अपना वात्सल्य रूपी छाया और संस्कार रूपी फल ऐसे देने के लिए वह महामुनिराज बन जाते हैं, आगे तपस्या करके स्वर्ग और मोक्ष को जाते हैं। तो देखो गुरु महाराज ने कितने अच्छा हाई को लिखा है, एक साधु की तुलना वृक्ष से की है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा वृक्ष है,
फल आदि बढ़ते रहते हैं। इसलिए वृक्ष, फलदार वृक्ष ही हमारे लिए लाभकारी होता है। खुद वृक्ष सर्दी गर्मी की बाधा सहन करता रहता है और सभी के लिए मीठे मीठे फल देता है। बदले में हम उनको क्या देते हैं? पत्थर मारते हैं, इसके बाद बदले में हमारे लिए मीठे फल देता है। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मकान के लिए उन वृक्षों की कटाई करते रहते हैं। कल हमने कहा था इसलिए कि वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण हमारे लिए ऑक्सीजन देता है, वृक्ष हमको ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन नहीं देता है, मरते लकड़ी जीते लकड़ी, अजब जमाना लकड़ी का। तो वृक्ष कैसा होता है? दो फूल होते हैं, हम अपनी बात पूरी करेंगे। एक गुलाब का वृक्ष होता, फूल होता है और एक कपास का फूल होता है। किसको कौन सा पसंद है आपको? कौन सा पसंद? लोग गुलाब का पसंद करते हैं, लोग गुलाब का पसंद करते हैं। लेकिन आगम में आया है कि साधु के लिए गुलाब के फूल की तुलना नहीं की है। साधु तो कपास के फूल के समान होता है। कपास का फूल कैसा? कपास हमेशा सफेद होता है, शांति का प्रतीक है, दया का प्रतीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई? गुलाब का फूल तो कभी भी समय आने पर फिर खुलेगा, मुरझा के नीचे गिर जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन जो कपास का फूल है वो समय पर आने पर भी उसका कपास का धागा बनता है। यहाँ पे कपास का फूल सुंदरता देता है जब फूल रूप में रहता है, बाद में उसका धागा बनता है, उस धागे से ताना बनता है, उससे कपड़ा बनता है। वह कपड़ा हमारे शरीर की सुरक्षा देता है। हथकरघा का प्यारा कपड़ा बदन की रक्षा करता। तो वह कपास का फूल ने साधु है जो वह स्वयं अपना कल्याण कर रहा है, इस संसार का सब भव्य प्राणियों के भी रक्षा करते रहते हैं। जैसे कपास का फूल बाद में धागा बन करके, कपड़ा बन करके इस सभी जीवों के लिए हम सबकी तन की सुरक्षा करता रहता है। इसलिए ये बहुत अच्छा हाइकु हमको लगा कि साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता वही व्यक्ति महान होते हैं। तो दूसरों को अपना खुद कष्ट सहन करते रहते हैं, दूसरों के लिए हमेशा खुशियाँ बांटा करते हैं रहते हैं। हमारे साधु मतलब सज्जन पुरुष भी कहलाते हैं। सज्जन होते हैं वो हमेशा दूसरों के लिए खुशियाँ देते रहते हैं, खुद गम खाते रहते हैं। इसलिए गम खाना सीखो, कम खाना सीखो, गम खाना सीखो, सज्जन बनो, साधु बनो, तो एक वृक्ष के समान हमेशा हमारा सबका कल्याण करता है। जैसे वृक्ष हमेशा, उसी प्रकार से यह साधु भी सबका कल्याण करते रहते हैं। वे गुरु महाराज की कृपा रहती है, जिनकी कृपा से ही हमको यह मार्ग मिला है, मार्गदर्शन मिला है। उस मार्ग हम चलते रहें, इसलिए अच्छे कार्य करते रहें। बोले अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्ग जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर।
स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार, सागर मध्य प्रदेश।